नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज शिमला से वैक्सपो इंडिया 2020 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कर्नाटक में आयोजित भारत के सबसे बड़े वर्चुअल शिक्षा वेबिनार को मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने संबोधित किया। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य हमारे देश की बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को पूर्ण करना और शिक्षा प्रणाली के उन सभी पहलुओं का सुधार करना है जो 21वीं शताब्दी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय लोकाचार पर आधारित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है। ये भारत में सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर समान और जीवंत ज्ञान से सामाजिक परिवर्तन में सीधा योगदान देगी। इससे भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा नीति में हमारे संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र के माध्यम से छात्रों के बीच मौलिक कर्तव्यों, संवैधानिक मूल्यों और देश के प्रति उनमें सम्मान की गहरी भावना विकसित करने की परिकल्पना समाहित है, ताकि बदलते हुए समाज में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न हो सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस शिक्षा नीति की परिकल्पना शिक्षार्थियों में न केवल विचार से ही बल्कि भाव, बुद्धि और कर्म से भी भारतीय होने पर गर्व होने की भावना उत्पन्न करना है। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य ज्ञान, कौशल और मूल्य का विकास करना है जो मानवाधिकारों, सतत विकास व जीवन के प्रति प्रतिबद्धता में सहायक हों। श्री जयराम ठाकुर ने वैक्सपो इंडिया और इसके संस्थापक डॉक्टर एस.के. नारायणन स्वामी द्वारा विश्व को वर्तमान शिक्षा ज्ञान के माध्यम से जमीनी स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक जोड़ने की परिकल्पना के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा और वर्चुअल कक्षाओं से देश के विद्यार्थियों को उनके घर पर ही शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस बात को लेकर के हमेशा एक प्रयास करते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी जो संभावनाएं हमारे पास विद्यमान है, उन संभावनाओं के लिए ये आवश्यक है कि वर्तमान जो हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और ये परिवर्तन लगभग 32 वर्षों के बाद ये संभव हो पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के इस इनिशिएटिव पर मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी नई शिक्षा नीति जो है वो जिसका अनुमोदन जो है 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने किया और पूरे देश के लिए एक नई शुरुआत, नई पहल जो है उस दृष्टि से जो है सबके सामने रखी है। मुझे इस बात के लेकर के भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए जो हमारा इंडिया टुडे का जो एक सर्वेक्षण होता है उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भी अभी हाल ही में जो है वो हिमाचल प्रदेश को उसमें चुना गया है। और उस दृष्टि से भी मैं कह सकता हूं जहां हिमाचल प्रदेश का शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की दृष्टि से जो प्रयत्न है, प्रयास है, उनको हम हमेशा जारी रखेंगे। और जो नई शिक्षा नीति है मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए, बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर जो हमको प्राप्त हुआ है, इसको और ज्यादा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि इस शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर, नीचे के स्तर पर हम जो है वो जो पात्र लोग हैं वो सब लोग लाभान्वित हो सके और राष्ट्र का इसमें भला हो सके। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण उस दृष्टि से है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन के तहत कोविड-19 मरीजों को उनके स्वास्थ्य की आवश्यकतानुसार उपचार के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में स्थानांतरित करने के लिए चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को समर्पित वाहन प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अनुभव किया जा रहा था कि यदि घर पर उपचाराधीन कोविड-19 मरीज को उपचार के लिए अस्पताल स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है तो उन्हें अस्पताल तक जाने के लिए उचित वाहन प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इन वाहनों में ड्राइवर कैबिन को पिछली सीट से अलग करने के लिए फाइबर ग्लास लगाया जाएगा। इससे मरीजों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुविधा के लिए ऐसे हर संस्थान में 2 वाहन प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपातकालीन सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए जिलों के संस्थानों से 30 वाहन प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों के कोविड-19 के सैंपल एकत्रित करने के लिए कुछ स्थानों पर वॉक इन कियोस्क स्थापित किए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को इसका व्यापक प्रचार करने को कहा ताकि आम जनता इसका लाभ उठा सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि घर में उपचाराधीन कोविड मरीजों को उनकी स्वास्थ्य की पूछताछ के लिए चिकित्सकों द्वारा कम से कम 1 टेलीफोन कॉल सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इससे न केवल रोगियों के स्वास्थ्य मापदंडों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, बल्कि मरीजों का मनोबल बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड के लिए समर्पित बिस्तरों की कोई कमी नहीं है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी काफी मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में लोगों की संख्या 50 तक सीमित के निर्णय को कड़ाई से लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड के मरीजों का पता लगाने और इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड जांच को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में 31,035 और मई माह में 42,331 जांच के मुकाबले में अक्टूबर माह में 96,657 और नवंबर में 1,35,100 टेस्ट किए गए। दिसंबर माह में आज तक 29,176 परीक्षण किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार कोरोना संकट के दौरान जनता को हर संभव मदद प्रदान कर रही है। सरकार ने लोगों की सुविधा हेतु विभिन्न आयोजनों जैसे शादी, मुंडन, धाम, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों की अनुमति प्रदान करने के लिए इवेंट पंजीकरण पोर्टल www.covid.hp.gov.in बनाया है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग आयोजन के लिए अपने घर से ही ऑनलाइन आवेदन कर प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। अनुमति प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर आयोजन का विवरण दर्ज करवाना होगा। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इंडोर और आउटडोर समारोह में लोगों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई है। जिन समारोह में सामुदायिक रसोई, धाम या व्यावसायिक खानपान की व्यवस्था की जानी है, वहां सिर्फ डिस्पोजेबल प्लेटों, गिलास और कटलेरी का ही इस्तेमाल किया जाएगा और स्वच्छता का पूर्ण ख्याल रखा जाएगा। सभी समारोह में प्रबंधकों और भोजन तैयार करने वाले कर्मचारियों का स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद से कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। थर्मल स्क्रीनिंग, परस्पर दूरी और सैनिटाइजेशन आदि को सुविधाजनक बनाने के लिए समारोह की उचित योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। परस्पर दूरी तथा बार बार सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए भीड़ का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। मेहमानों का विवरण भी रखना होगा। कोविड के संदिग्ध मामलों के आइसोलेशन के लिए समारोह स्थल में स्थान पूर्व में ही चिन्हित किया जाना आवश्यक है। यदि संभव हो तो समारोह स्थल पर परस्पर दूरी के नियमों तथा मास्क के प्रयोग की निगरानी करने के लिए क्लोज सर्किट कैमरे स्थापित किए जाने चाहिए। सभी शर्तों तथा अन्य मानक संचालन प्रक्रियाओं की अनुपालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। ऐसा करने में असफल रहने पर उन पर कार्यवाही की जाएगी। जरूरी तथा स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सहरुग्णता वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने का परामर्श दिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,203 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 336 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,860 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 5,62,578 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 5,15,290 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 43,895 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 35,157 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 7,989 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।